मुस्लिम जब जगता है तो इतिहास के पन्ना ये कह रहा है कि मुसलमान शासक होगा इस देश का और मुख्यमंत्री होगा। भाजपा सपा खत्म हो गई, मुसलमान जग गया है। मुसलमान और मेरी पार्टी मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाने की कसम खा ली है। दलित को जगाने वाले बाबा साहब के बाद दलित जातिवाद में फंस गया, दलित जातिवाद में फंस गया। सुन ले पाकिस्तान ये बना देंगे हिंदुस्तान को, ये एकदम कसम खा चुके हैं काला कोट पहन करके। और ये क्या जगह, कितना जगाओगे, खूब तो करवा दिया हिंदुओं को। अब आए हो यहाँ पे बड़ा बड़ी वो कहना और सो रहे थे। और दलित कह रहे हो, दलित मुख्यमंत्री बनी है 3 बार 4 बार, तुमको पता नहीं है। वकील का कोट पहन करके आ जाते हो। दलित मुख्यमंत्री बना 3 बार और वहाँ पे मरवा दिया, वहाँ पे ब्राह्मणों का मरवा दिया कश्मीर में। यहाँ पे काला कोट पहन करके समाज को बनाने आए हो, समाज को बनाते हो बेकार में। और वकील होकर के अखिलेश ने गोली नहीं, राम भक्तों को मरवा दिया, बनाते हो काला कोट पहन करके। बड़े भारी वो आ गए हो यहाँ पे मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने। रुकिए 27 में समाजवादी पार्टी 27 नहीं पाएगी। और 20% असरुद्दीन ओवैसी ने 14 तारीख को कहा था बटेरा बहराइच में कि अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, अब बराबर हिस्सेदारी की लड़ाई होगी। साइकिल के दोनों पहिया पंचर हो जाएंगे और पंजा तो कांग्रेस का मतलब यह है कि जनाजा उठाना। जिनके बाप ने, ठीक है, हजारों हिंदुओं की हत्या करवाई, ठीक है, निहत्थे राम सेवकों पे गोली चलवाई, आज उनको भी राम याद आ गए। ये जितनी भी हत्याएं हुई हैं उनका जो श्राप है, उनका जो कोप है, वो इनको ऐसा लगा है कि ये ना 22 में आए थे और ना 27 में आएंगे, ठीक है, ये साफ हो जाएंगे। अब लगता है कि ये सफाई जाएंगे, 1000 भैंसे पालेंगे और उन्हीं भैंसों के पीछे ओए ओए करते रहेंगे। मंदिर को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। यहाँ सुनिए, एक दूसरे का आरोप लग रहा है। IM ने पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को जगा दिया। हम बिहार चुनाव में गए, बंगाल चुनाव में गए, हम जगा दिया है। और मुस्लिम जब जगता है तो इतिहास के पन्ना ये कह रहा है कि मुसलमान शासक होगा इस देश का और मुख्यमंत्री होगा। और जो अरे भैया वो शासक कौन रही है मुसलमान, ओवैसी ने मुसलमानों को जगा दिया। अब मायावती और मुलायम का गांव में फिर चले जाएंगे। मुसलमान जब जगता है तो इतिहास के पन्नों में 600 वर्ष हुकूमत किया। ये मुसलमान तो जग गया, वो छोड़ सुनिए मुसलमान जग गया, नींद से उठ गया। लेकिन अभी बात चल रही है राम मंदिर को लेकर। सुन लीजिए, खत्म, कौन खत्म? भाजपा सपा खत्म हो गई, मुसलमान जग गया है। मुसलमान और मेरी पार्टी मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाने की कसम खा ली है। और जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया मुसलमान और दलित 2 को मुख्यमंत्री बनाए। दलित जागा नहीं है। दलित को जगाने वाले बाबा साहब के बाद दलित जातिवाद में फंस गया, दलित जातिवाद में फंस गया है। मुद्दा हमारा अलार्म का जगाना, कौन जगह कौन सोएगा उसका नहीं है। मुद्दा वही है ही नहीं। क्या लगा है राम मंदिर को लेकर लगातार बहस चल रहा है। सुन ले पाकिस्तान ये बना देंगे हिंदुस्तान को, ये एकदम कसम खा चुके हैं काला कोट पहन करके। और ये क्या जगह, कितना जगाओगे, खूब तो करवा दिया हिंदुओं को। अब आए हो यहाँ पे बड़ा बड़ी वो कहना और सो रहे थे। और दलित कह रहे हो, दलित मुख्यमंत्री बनी है 3 बार 4 बार, तुमको पता नहीं है। वकील का कोट पहन करके आ जाते हो। दलित मुख्यमंत्री बना 3 बार और वहाँ पे मरवा दिया, वहाँ पे ब्राह्मणों का मरवा दिया कश्मीर में। यहाँ पे काला कोट पहन करके समाज को बनाने आए हो, समाज को बनाते हो बेकार में। और वकील होकर के अखिलेश ने गोली नहीं, राम भक्तों को मरवा दिया, बनाते हो काला कोट पहन करके। बड़े भारी वो आ गए हो यहाँ पे मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने। रुकिए, आज का जो मुद्दा है हमारा, अपने घर में तो जाकर मुसलमानों को बनवा दो, जाकर बैठा दो, जाके मुसलमानों को जा बैठा दो जाकर के। बेकार के बात करते, काला कोट पहन लेंगे अपने लेके। सुन लीजिए, अरे गुस्सा ना होइए, सुन लीजिए। अभी जो मुद्दा है राम मंदिर, मैं ले रहा हूँ आपसे। अभी सुनिए। क्या नाम भैया? सराफत अली जी, क्या कहेंगे? अभी हम देख रहे हैं राम मंदिर को लेकर मुद्दा चल रहा है। जब मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्या देखते हैं इस पूरे मुद्दे में? देखिए, मुस्लिम समाज के लोग जो है जितना सनातन का सम्मान करते, जितना इस्लाम का सम्मान करते हैं, उतना सम्मान सनातन का करते हैं। रहा सवाल, अब 27 का चुनाव आ रहा है। अखिलेश यादव जी को मालूम हो चुका है कि मुसलमान सब हमसे जा रहा है। मुसलमान अब कहाँ तक वो तो मुसलमान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, कहते हैं।
यही है, हमारे ही टोपी धर रहे समाजवादी कांग्रेस वाले और हमारे साथ फोटो खिंचा रहे और हमारी ही गर्दन काट रहे और कह रहे भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। केवल भाजपा का भय दिखाकर समाजवादी और कांग्रेस फायदा उठाना चाहती। भक्ति बन रहे हैं, राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ, ये सही बात है। जो रावण को पूजने वाले राम की याद करने लगे तो बहुत खुशी की बात है। अखिलेश यादव जी जब 10 रुपया चंदा नहीं दिन तो उनकी बात कौन कहने की ज़रूरत। और अखिलेश यादव जी ने ही राम को काल्पनिक कहा था। हालांकि हम किसी के धर्म का उपहास नहीं उड़ाना चाहते हैं और न किसी के धर्म का उपहास उड़ाया जाए। कि ये ज़रूर हम बता रहे हैं 27 में समाजवादी पार्टी 27 नहीं पाएगी और 20% असरुद्दीन ओवैसी ने 14 तारीख को कहा था बटेरा बहराइच में कि अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, अब बराबर हिस्सेदारी की लड़ाई होगी। ना 20% मुसलमान तो बी टीम है बीजेपी की, अखिलेश यादव कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, सब लोग कह रहे हैं। अगर 20% अपने मुसलमान समाज की उन्होंने बात उठा दी तो ये 20% ओवैसी को बीजेपी बी टीम कहेंगे नहीं तो ये मुसलमान उनके पास रुके कैसे। बाकी मुसलमान अब गंवार नहीं, मुसलमान पढ़ा लिखा हो चुका है। मुसलमान अब चाहता है कि हमारा मुखिया हो, हमारा नेतृत्व करने वाला हो। असरुद्दीन ओवैसी साहब एक लंदन से पढ़े हुए बारिस्टर की पढ़ाई बारिस्टर और आने वाले समय में न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा न 7% यादव राज करेगा। आने वाले समय में बराबरी हिस्सेदारी की लड़ाई होगी। साइकिल के दोनों पहिया पंचर हो जाएंगे और पंजा तो कांग्रेस का मतलब यह है कि जनाजा उठाना, तो कांग्रेस का जनाजा उठाना बराबर और सपा के दोनों बराबर की हिस्सेदारी मुसलमान मांग रहे हैं। ये मुसलमान है कहाँ? क्या है वो फिर? टोपी लगा मुसलमान हो जाएगा? कौन है, कौन दिख रहे हैं फिर वो? ब्राह्मण लग रहा है हमको तो वो ब्राह्मण लग रहा है। टोपी थोड़ी लगाता है, कौन दिख रहा है? हमें क्या मालूम? चेकअप वेकअप कुछ लेते क्यों नहीं हो? कुछ चेकअप कराओ। नहीं, उल्टी हो रही है। हाँ बताओ, मुद्दा बताओ। कह तो रहे हैं मुसलमान हक मांग रहा है, सपा से हक मांग रहा है, कांग्रेस से। और वैसे ही कह रहे हैं कि भैया बराबर की हिस्सेदारी की बात होगी तो सपा के साथ मुसलमान जाएगा, वरना सपा के साथ नहीं जाएगा। नहीं, सरकार तो इस टाइम बीजेपी की चल रही है। जिसकी सत्ता होती है उसका 75% वही कह रहा हूँ, कुछ लीजिए, वापसी होती है। कुछ लीजिए। सत्ता की वापसी होती है। अगर सत्ता में बैठा हुआ है कोई भी हो, 75% चाहता है मैं रिपीट करूं, हैट्रिक मारूं। और बाबा जी आप चाहते हो कि वापस आए, मतलब आप चाहते हो कि बीजेपी वापस आए? नहीं, हाँ बिल्कुल आए, बिल्कुल आने चाहिए। अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल आएगी। अगर बाबा जी चुनाव लड़ेंगे अपने ब्रांड पर लड़ेंगे, वो बाबा एक ब्रांड है, वो किसी का मोहताज नहीं है। या अमित शाह के मोहताज हो या मोदी के मोहताज हो या कि बीजेपी के मोहताज हो। योगी अपने को एक खुद ब्रांड है। योगी जिस राज्य में जाते हैं वहाँ से सीट निकालते हैं और योगी एक ब्रांड है, वो किसी के मोहताज नहीं है। योगी सत्ता ला सकते हैं। योगी के साथ मुसलमान है? हिंदू मुसलमान बात ही नहीं है। एक ही बात, मुसलमान देश का प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता। योगी जी का देश का मुसलमान प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता है। ये आप क्या कह रहे हो? ये तो सपा और कांग्रेस वालों ने हमारी ही टोपी धरी और हमारे साथ फोटो खिंचाई, हमारी ही गर्दन काटी और कहा तुम्हारी भाजपा दुश्मन है। और ये तय है आने वाले समय मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, नसरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा, सपा और कांग्रेस की दरी नहीं बिछाएगा। क्या नाम सर आपका? पिंटू। अच्छा, क्या कहेंगे? अभी हम देख रहे हैं प्रभु श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में है उसको लेकर तमाम ये सब चीज़ें राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, अरविंद केजरीवाल की भावनाएं आहत हुई हैं। सभी लोग हम देख रहे हैं कि अभी नए नए राम भक्त बने हैं। क्या कहेंगे इन सब चीज़ को? असल में इस समय पे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं जो अपना ये कहते थे कि राम मंदिर जहाँ पे अपना बनना है या जो लड़ाई चल रही है वहाँ पे शौचालय बनवा दो और शौचालय में हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, फलाना भी आएगा, ढिमाका भी आएगा। ठीक है, जिनके बाप ने, ठीक है, हजारों हिंदुओं की हत्या करवाई, ठीक है, निहत्थे राम सेवकों पे गोली चलवाई, आज उनको भी राम याद आ गए। ठीक है, ऐसे बहुत से विपक्षी लोग, ठीक है। वो तो अखिलेश यादव कहते हैं कि वो तो नृपेंद्र मिश्रा ने चलाई थी, वो तो राम मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ, नहीं, नृपेंद्र मिश्रा जी अपने आप चलवा देंगे। मुख्यमंत्री तो तुम्हारे बाप थे। जब पिताजी तुम्हारे मुख्यमंत्री थे, ऑर्डर तुमने दिया, हजारों राम भक्तों को अपना मरवाया। ठीक है, रातों रात उनकी जो लाशें थी सरयू में अपना बहा दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये हत्यारे थे। ठीक है, और ये जितनी भी हत्याएं हुई हैं उनका जो श्राप है, उनका जो कोप है, वो इनको ऐसा लगा है कि ये ना 22 में आए थे और ना 27 में आएंगे। ठीक है, ये साफ हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है अब ये राजनीति करना बंद कर दें और कहने का मतलब है कि अब लगता है कि ये सफाई जाएंगे, 1000 भैंसे पालेंगे और उन्हीं भैंसों के पीछे ओए ओए करते रहेंगे।
तो अब क्या अखिलेश यादव को लग रहा है कि भैया मंदिर की राजनीति करेंगे तो सीट मिल जाएगी, सत्ता मिल जाएगी, मुख्यमंत्री बन जाएंगे? अरे कुछ नहीं मिल जाएगी। इनको आज से नहीं 1990 से लोग अपना जानते हैं कि जब इन्होंने हिंदुओं की हत्याएं अपना करवाई थी, उसके बाद से हिंदुओं का जो एकीकरण हुआ है, बाबा जी का अपना यही एक नारा है कि बटोगे तो कटोगे। तो इसीलिए हिंदुओं का एकीकरण हुआ है। वो चाहे किसी भी कास्ट का हिंदू हो, ये समझता है कि ये हत्यारे हैं, इन हत्यारों के साथ में नहीं जाना है। और देख लीजिएगा कि ठीक है, चंदे की चोरी या दान की चोरी हुई है, उस पर कार्रवाई हो रही है। यादव कह रहे हैं वो तो बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जो बड़े लोग हैं उनको बचा रही है, बीजेपी बचा रही है, बीजेपी का हाथ है इसमें। अरे वो असल में वो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, वो केवल ट्वीट करते हैं, उसके अलावा ना सड़कों पे आते हैं ना कुछ आते हैं, ठीक है। 11 बजे सो के उठते हैं, तो उनका कुछ राजनीतिक कैरियर है नहीं, ठीक है। 24 है प्रभु श्री राम में वो कह रहे हैं कि उनकी नई सरकार बनेगी, वो तो अयोध्या का कायाकल्प कर देंगे। अरे अगर इनके समय पे अगर ये फैसला आया होता ना, तो ये उसमें भी उंगुल पेश कर देते, मंदिर का काम स्टार्ट नहीं होने देते। ये वो लोग हैं, ठीक है। इतना भव्य मंदिर बना है, सब कुछ हुआ है, करोड़ों लोग आते हैं, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि कह रहे कि अरे अब तो मंदिर बन गया है, अब क्या उसमें लगा दोगे तुम, ठीक है। अपने गांव में जाके जो केदारेश्वर अपना बनाया है, वहीं बैठ के भजन करो, ठीक है। अब तुम होना कुछ नहीं है तुम्हारा, ठीक है, बस। और वापस तुमको अब सैफई जाना पड़ेगा, ठीक है। सत्ता कभी अब नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव का जन्मदिन था, उनके जो समर्थक हैं, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाते हैं, पूजा हवन करते हैं, उनको कहते हैं भगवान कृष्ण का रूप है। हाँ हाँ, मतलब उनको कृष्ण का रूप दिखाते हैं। तो कृष्ण के जो पिताजी थे वो वसुदेव थे। वसुदेव ने कौन सी हत्याएं सनातनियों की करवाई थी? कोई कराई थी? ठीक है, वो तो बेचारे जेल में बनते ना। तो ये किसी के अवतार नहीं है। अगर तुम अवतार हो या कुछ हो तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के विषय में अपना बात करो, ठीक है। अभी तो अयोध्या पहली झांकी है, ठीक है। मथुरा का अभी आने वाला है, ठीक है। मथुरा काशी बाकी है। अरे ये विपक्षी ये सब खत्म हो जाएंगे। जहाँ जहाँ मथुरा का फैसला आया तो यादव भी समझेंगे कि यार भाजपाई ही सनातनी है, यार ये मेरा ये जो यादव है ये तो बिल्कुल बेकार है। यादव भी तो यादव है, वो भी कहते हैं मैं यदुवंशी हूँ, कृष्ण का वंशज हूँ। नहीं, यदुवंशी नहीं, ये टोपी वाले यदुवंशी हैं, ठीक है। ये वो है यदुवंशी। असली जो यदुवंशी है वो टोपी नहीं पहनता है, ठीक है। हाँ, गमछा नहीं पहन लेता है, मस्जिद नहीं जाता, मजारों पे नहीं जाता है, ठीक है। 90% अब जितने यदुवंशी यादव हैं, ठीक, वो ये देख रहे हैं कि ये केवल तुष्टीकरण करता है और इसके साथ में जाना नहीं है, ठीक है। ये किसी के लिए नहीं बात करता, ये शमशान के लिए बात करता है, ये मजारों के लिए बात करता है, ये मस्जिदों के लिए बात करता है। और जो पत्थर चलाते हैं, ठीक है, और जब वो भी राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं, मंदिर बनवा नहीं है, श्री केदार अरे वो मंदिर बनवा रहे नहीं है, अखिलेश यादव मंदिर बनवा रहे हैं। अरे उनसे हनुमान चालीसा पढ़वा लो, राम बाण पढ़वा लो, बजरंग बाण पढ़वा लो, पढ़ लेंगे, कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। बस एक तुष्टीकरण, शमशान बना दो, मजार बना दो, कब्रें बना दो, फलाना कर दो, केवल उनके पीछे भागते हैं। असल में ये जितना विपक्ष है भाजपा के अलावा, ये 20% के पीछे भाग रहा है। भाजपा ने 80 को पकड़ा है। ये समझ ही नहीं पाए इनकी जमीन खिसकी कहाँ से है, ठीक है। अरे पूरा हिंदी बेल्ट से गायब हो गए हो, वो चाहे कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश से गायब हो, बिहार से गायब हो, झारखंड से गायब हो, अब तो गंगोत्री से लेकर और गंगा सागर तक भाजपा का परचम लहरा रहा है। ये कर क्या पाएंगे? ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ठीक है। ये केवल ऐसी चिल्लाते रहेंगे, बवाल करते रहेंगे। इनकी औकात नहीं है, इनकी माँ के दूध नहीं पिलाया किसी को कि ये कुछ उखाड़ पाए भाजपा का। जय श्री राम।